नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम सचदेवा और आप सभी का स्वागत है दिल से दिल की बातें के एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड में विमेन एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी। वेल, टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एंड हैवी है लेकिन बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ना ही मैं कोई कॉटन साड़ी पहनने वाली कार्यकर्ता हूँ, ना ही कोई नेता हूँ और ना ही किसी स्पेसिफिक आंदोलन से जुड़ी महिला हूँ। आई एम जस्ट अ रेगुलर वुमेन फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली। बेशक आपको मुझ में कुछ भी आउटस्टैंडिंग या हैपनिंग ना लगे, बट आई एम एम्पावर्ड एंड आई एम सेफ। अब ये कुछ ऐसा हो सकता है जिस पर कि मैं खुद पर गर्व महसूस कर सकूं। आई नो बहुत से लोग लॉज, रेगुलेशन और पॉलिसीज बनाने का काम कर रहे हैं जिससे कि महिलाओं को पूरा सम्मान मिल सके, उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। तो इस काम के लिए मैं उन सभी को सैल्यूट करती हूँ। लेकिन जिस देश में पिज्जा पुलिस से पहले आ जाता है, क्या ऐसे में किसी महिला को ये सिखाना जरूरी नहीं है कि 100 डायल करके पुलिस का वेट करने की जगह थोड़ा सेल्फ डिफेंस सीख ले? ये सीख ले कि अगर वो किसी ग्रुप ऑफ अटैकर्स के बीच में घिरी है तो खुद को कैसे बचाना है। क्या कहते हैं आप? खैर, एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी दोनों सिचुएशन से निपटने का एक ही हम्बल और सिंपल प्लान है, एजुकेशन। अब यहाँ पर एजुकेशन का मतलब न्यूटन्स लॉ पढ़ाना या 1 to 20 के टेबल्स रटाना ही नहीं है, बल्कि ज़रूरत है हर महिला को ये सिखाने की कि बेसिक अवेयरनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड और करेज ही वो सब कुछ है जो किसी महिला को एम्पावर्ड और सेफ रखने में पूरी मदद करता है। मेरे हिसाब से विमेन एम्पावरमेंट का मतलब किसी ऊंचे ओहदे पर होना या किसी कंपनी की सीईओ होना ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि एक महिला अपनी लाइफ में अपनी चॉइसेस के लिए स्वतंत्र है। किस तरह से जीना है इसका चुनाव वो खुद कर सकती है। जैसे कि वो खुद डिसाइड कर सकती है कि किस कोर्स में पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, किससे शादी करनी है, शादी अभी करनी भी है या नहीं करनी है, व्हाट टू वेयर, हाउ मच टू कवर। आई मीन अपनी लाइफ के छोटे बड़े डिसीजंस लेने में वो खुद सक्षम है। हाँ, फैमिली की पूरी सलाह मिलना, एडवाइस मिलना बहुत मैटर करता है, लेकिन अगर वो फाइनल डिसीजन खुद ले सकती है तो वो एम्पावर्ड है। यू नो फ्रेंड्स, आई फील सो प्रिविलेज्ड कि मैं जिस घर में पैदा हुई और जिस घर में शादी के बाद गई, दोनों ही घरों में महिलाओं को ऊंचा दर्जा दिया जाता है, पूरा सम्मान दिया जाता है। लेकिन आज भी इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में बहुत से घरों में अक्सर महिलाओं को सेकंड कैटेगरी सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ज़रूरत है सबसे पहले चेंज लाने की, ग्रास रूट और फैमिली लेवल पर। घर के हर छोटे बड़े बच्चे को ये वैल्यूज़ देनी होगी कि वो घर की महिलाओं का पूरा सम्मान करें, उन्हें वही दर्जा दें जो कि घर के पुरुषों को दिया जाता है। जैसे कि एक दादी अपने ग्रैंडसन को बता सकती है कि तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है, घर परिवार के लिए कितना कुछ करती है। तो ऐसे में वो बच्चा ना ही अपनी माँ का सम्मान करते हुए बड़ा होगा, बल्कि उसके मन में हर लड़की के लिए, सोसाइटी की हर लड़की के लिए रिस्पेक्ट की फीलिंग आएगी। अब घर की हर लड़की को एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि वो घर के बाहर जाकर काम कर सके, ये तो टोटली उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है। एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है जिससे कि वो ये समझ सके कि क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है, क्योंकि नॉलेज के साथ ही किसी लड़की का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक कॉन्फिडेंट लड़की किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है। याद रखें कि एक एजुकेटेड लड़की दहेज के लोभी ससुराल वालों का सामना एक अनएजुकेटेड लड़की के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से कर सकती है। और इस पर सोने पे सुहागा, अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ भी कहें, पैसा आपको मजबूती तो देता ही है ना। ज़रूरी नहीं कि घर के बाहर जाकर ही काम किया जाए, ऑफिसेस में ही काम किया जाए। महिलाएं बहुत से काम घर पर रहकर कर सकती हैं, बस ज़रूरत है उन्हें अपने हुनर को पहचानने की। जैसे कि ट्यूशन, स्टिचिंग, केटरिंग फॉर स्मॉल पार्टीज, पैक्ड लंच बॉक्सेस डिलीवर करना,
स्मॉल पार्लर सेटअप एट होम, बेकरी, फ्रीलांस राइटिंग, ब्लॉगिंग और इसके अलावा इंश्योरेंस एजेंट, आई मीन एंडलेस लिस्ट है जो काम महिलाएं मोस्ट ऑफ द टाइम घर पर रहकर कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं को काम के साथ साथ घर को भी देखना होता है ना, तभी तो उन्हें मल्टीटास्किंग कहते हैं, है ना। और अब बात करते हैं विमेन सेफ्टी की, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है हर महिला के लिए। व्हाई विमेन गेट रेप्ड? वेल, इस बात की इंट्रिकेसी में ना जाकर लेट्स सी हाउ विमेन कैन बी सेव्ड फ्रॉम गेटिंग रेप्ड। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी बात सही ना लगे, लेकिन किसी महिला का देश के किसी टॉप नॉच फर्म में काम करना बेशक इंटेलिजेंस है, लेकिन रात के 11 बजे अकेले कैब लेना कहीं से भी कॉमन सेंस नहीं है। Why not be safe than sorry? आप क्या पहनती हैं, कितना पहनती हैं, कैसे पहनती हैं, ये सारी बातें किसी भी रेपिस्ट के लिए सेकेंडरी होती हैं। ज़रूरी है अगर आप लेट आवर्स में किसी डेजर्टेड एरिया में हैं तो अकेली ना हो, आपके साथ में एक ग्रुप और फ्रेंड्स ज़रूर हो। ज़रूरी है कि आपका सेफ्टी गैजेट्स और सेफ्टी एप्स के साथ में पूरी दोस्ती हो। ज़रूरी है कि आपके बैग में आपकी फेवरेट लिपस्टिक और सेलफोन के साथ साथ पेपर स्प्रे भी हो। आप जानती हैं कि एक नॉर्मल डिओड्रेंट भी एक पेपर स्प्रे की तरह ही इफेक्टिव होता है अगर किसी अटैकर की आईज में सीधा स्प्रे कर दिया जाए। पिन और पेन जबरदस्त हथियार हो सकते हैं when poked forcefully in the eyes, face or other sensitive part of any attacker। अब दूसरी बड़ी बात, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, यूं ही किसी पर ना कर ले। वर्चुअल वर्ल्ड के ऑनलाइन चैट फ्रेंड्स, सोशल मीडिया फ्रेंड्स, आई मीन फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर फ्रेंड्स, जब तक आप उनके बारे में अच्छे से ना जानते हो, कभी भी उनके साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें और ना ही उनके साथ में इन पर्सन मीटिंग्स फिक्स करें। दोस्तों के साथ पार्टी करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अनजान लोगों के साथ में बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाना, फ्रेंडली हो जाना, उन्होंने कुछ खाने को दिया ले लेना, फटाफट उनकी दी हुई ड्रिंक्स को एक्सेप्ट कर लेना, ऑल दीज थिंग्स शुड बी अ स्ट्रिक्ट नो नो। समझे इस बात को, किसी को अपना अनड्यू एडवांटेज ना उठाने दे। एक पुरानी कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, जबकि एक्चुअली होना ये चाहिए कि बिसाइड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। किसी औरत को आदमी की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है एक खूबसूरत साथ के लिए। याद रखें ये बात। अगर एक महिला में एक टीम को लीड करने की कैपेसिटी है तो वो अपने बच्चे के बर्थडे में एक फैंसी ड्रेस रोल को भी बड़ी खुशी खुशी निभा सकती है। अगर वो ऊंचे ओहदे पर सफल है तो घर पर वो रोटी बनाने में भी उतनी ही सक्षम है, अपने बच्चों के छोटे छोटे काम करने में भी पूरी तरह से कंफर्टेबल है। अगर वो ऑफिस में फिटेड बिजनेस सूट में जा सकती है तो घर पर सलवार कमीज में भी पूरी तरह से सहज है। अगर अपने लिए वो एक सॉलिटेयर खरीद सकती है तो अपनी बेटी की शादी में हाउस होल्ड हेल्प भी कर सकती है। आज की नारी सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि शी इज अ जॉय फॉर एवर टू द फैमिली। अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उसे पूरा सम्मान दिया जाए। वो ऊष्मा है, ऊर्जा है, प्रकृति है, पृथ्वी है, क्योंकि वही तो आधी दुनिया और पूरी स्त्री है। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और अनूठे टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, हम आपके लिए यूं ही दिल की बातें लाते रहेंगे और आपका ढेर सारा प्यार पाते रहेंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड टेक वेरी गुड केयर। एंड यस, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे। लव यू ऑल।